जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से रट जाना है, जिससे कि आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। ओके, तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखना, और लास्ट में सभी लोग बताइएगा कि आप सभी लोग जो है कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो प्यारे बच्चों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को भी लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप सभी लोग लाइव चैट में आंसर लगाते चलेंगे चैट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से भी जाना जाता है। बताएंगे कि किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं किसको, ये जाने जाते हैं आर्ट सर्विसेस अभिक्षमता को। ऑप्शन यहाँ पे जो प्यारे बच्चों C हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना आप सभी लोग कि शाब्दिक तर्कना आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो शाब्दिक तर्कना आंकिक तर्कना किस यहाँ पे अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। तो यह आते हैं आपके विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत। इनको आप सब लोग अच्छे से याद रखना प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति की यहाँ पे सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। तो व्यक्ति की सर्वजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। तो आप लोग याद रखना ये ब्रूनर ने दिए हैं, ठीक है, ब्रूनर दिए हैं। ऑप्शन ए करना आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप सब लोग का 4th नंबर क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है कि लिकर्टन स्केल में कितनी श्रेणियां होती है। तो लिकर्टन स्केल में जो है कुल कितने श्रेणियां होती है। तो इनमें कुल कितने श्रेणी हो जाएंगे। तो इनमें कुल 5 गो श्रेणी होते हैं। ऑप्शन डी करना आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेरीमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं। तो स्पेरीमैन के अनुसार जो है बुद्धि के कुल 2 तत्व बताए गए हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, किसी मनोवैज्ञानिक गुण को समझने का पहला चरण है। बताएंगे किसी मनोवैज्ञानिक के गुण को समझने का पहला यहाँ पे चरण कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग याद रखना मूल्यांकन हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चलिए बता देंगे कि बुद्धि का समूह का कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि के समूह का कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किए गए थे थर्स्टन के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे थर्स्टन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का कि बुद्धि लब्धि के संप्रत्ययों का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्ययों का प्रतिपादन किए गए थे आपके स्टर्नर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का। यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। बताएंगे किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। तो ये आपके बैचलर कहे हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग इनको सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादन निम्न में से कौन है। बताएंगे बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन हो जाएंगे। तो ये अल्फ्रेड बीने हो जाएंगे। ऑप्शन ए करना आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच में होती है उन्हें हम सभी लोग मध्य कहते हैं, ठीक है, मध्य कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे आता है, यहाँ पे दिए गए हैं 12th नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था। बताएंगे कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल जो विकसित हुआ था। तो बुद्धि का पास मॉडल जो है ये किस वर्ष विकसित हुए थे। तो यह विकसित हुए थे आपके 1994 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया।
तो बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किए हुए थे आपके टर्मन, ठीक है, टर्मन किए थे। ऑप्शन ए करना आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे आता है 14 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शाब्दिक परिच्छन नहीं है? बताएंगे निम्न में कौन शाब्दिक परिच्छन नहीं है। तो यहाँ पे जो है कौन शाब्दिक परिच्छन नहीं है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी करना, यहाँ पे दोनों जो है शाब्दिक परिच्छन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का 15 क्वेश्चन कि थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि की कितने मानसिक योग्यताएं हैं? तो थ्रस्टन के अनुसार जो है बुद्धि की कितने मानसिक योग्यताएं हो जाएंगे? तो इनमें 7 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए करना आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग 16 क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि गॉर्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? तो गॉर्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? तो ये आपके जी कारक को नहीं माने गए हैं। ऑप्शन ए करना सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 होती है उन्हें कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 100 हो उन्हें हम सब लोग औसत कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? तो किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा था? तो बुद्धि को सार्वभौम क्षमता बैचलर के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 19 क्वेश्चन कि मानसिक उम्र बताएंगे मानसिक उम्र जो है मापक है प्यारे बच्चों। तो मानसिक उम्र जो है ये आपके मापक हो जाएंगे किसका? तो आप लोग बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे, रेबिन का प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण है। तो रेबिन का जो प्रगतिशील मैट्रिक्स है ये परीक्षण हो जाएंगे एक डैश। तो ये हो जाएंगे किसके? तो ये आपके अशाब्दिक परीक्षण के हैं, इनको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे, सियाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो सियाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या हो जाएंगे 10। ऑप्शन ए करना आप लोग सही जवाब। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके यहाँ पे कि बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप सब लोग जो है देख भी लिए हो, दास यहाँ पे क्या है? नागलिरी है, ठीक है। ऑप्शन ए कीजिएगा दास नागलिरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 19 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में जो है रखा जाएगा? तो उनको रखा जाएगा जड़ वाले बुद्धि में, ठीक है, श्रेणी में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य है, बताएंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य होता है किससे? तो यह आपके किससे होता है? व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर होता है, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता होता है, उपयुक्त दोनों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे आता है अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पे जो है MMPI जो है ये आपके क्या है? तो ये प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, इनको आप लोग याद रखना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि संज्ञानात्मक असंबंधिता का सिद्धांत प्रतिपादित जो है किया गया है। तो ये किए गए थे किसके द्वारा? तो ये किए गए थे फेस्टिंगर द्वारा, ठीक है, फेस्टिंगर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेदनात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो किसे नहीं रखा जा सकता है? तो दूसरे को धमनी देना, ठीक है, दूसरे को धमकी देना ये नहीं रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आता है कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि का एक कारक सिद्धांत नहीं है? कौन सा यहाँ पे सिद्धांत जो कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग का पियाजो का सिद्धांत, ठीक है, पियाजो का सिद्धांत हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो आप लोग धारण याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? तो यह किए गए थे आपके बीने के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आप सभी के लिए जो है एक बेस्ट ऑफर हम लेकर आए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हैं। तो प्यारे बाबू आपके लिए ये बेस्ट ऑफर यही है कि इसमें आप सभी लोगों का PDF और नोट्स जो है तैयार हो चुका है
और ये सभी पीडीएफ और नोट्स जो है आपके 299 का पीडीएफ और नोट्स है। इसमें प्यारे बाबू आपके सभी विषय का जो है 100% लर्नने वाली गारंटी के साथ आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। अगर नहीं आया तो प्यारे बाबू आपको यहाँ पे 2 गुना रुपए जो है रिटर्न किए जाएंगे। प्यारे बाबू आपके लिए इसमें गेसिंग किए गए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो प्यारे बाबू जितने भी प्यारे बाबू इस पीडीएफ को अगर लेकर पढ़ लेते हैं प्यारे बाबू, तो समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दिए जा रहे हैं और अच्छी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन की क्वालिटी के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो जो भी प्यारे बाबू अगर पीडीएफ और नोट्स को लेना चाहते हैं प्यारे बाबू, आप सभी लोग को यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर हमें 299 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। तो आप सभी लोग को प्यारे बाबू यहाँ से रिप्लाई दिए जाएंगे और आप सभी लोग को रिप्लाई दिए जाएंगे तो आप सभी लोग बात करके इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि प्यारे बाबू यहाँ पे आप सभी लोग का जो पीडीएफ तैयार हुआ है ये 100% आपके एग्जाम में लर्नने की गारंटी हम देते हैं प्यारे बाबू। बस आप सभी लोग इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं ले लीजिए बाबू, ठीक है। आपके लिए ऑफर चल रहा है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं आप सब लोग कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत प्यारे बाबू मेरा है और रिजल्ट आपका रहेगा। बस आप सभी लोग हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे जब तक कि आप सभी लोग का बोर्ड एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। तो जो भी प्यारे बाबू इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं जल्दी से कॉल कीजिए और इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते चलिए प्यारे बाबू। समय बहुत कम बच रहा है, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे क्या है तो खत्म होते जा रहा है। और जो भी प्यारे बाबू अगर पछताते रह जाइएगा बाबू तो लास्ट में आपको यहाँ से फिर से पीडीएफ लेना ही पड़ेगा, इसलिए पछताइए नहीं, समय है। आप सभी लोग जल्दी से लेकर पढ़ाई चालू कीजिए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को लेने के लिए कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बाबू हम सभी लोग जो है ना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम सभी लोग जो है क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है। तो द्वितीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे स्पेयरमैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि पूर्ण बुद्धि को इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट तत्वों का भाग कितना होगा। तो पूर्ण बुद्धि को अगर इकाई मान लिया जाए तो विशिष्ट तत्वों का भाग जो है यहाँ पर हो जाएंगे कितना, तो 5%, ठीक है। इनको याद रखना 5% हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है बुद्धि मापन विधि की प्रयोगशाला सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी। तो ये किए गए थे आपके वुंट के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग यहाँ पे कि 1882 में, ठीक है, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का जो है निर्माण किया गया था। तो ये आपके गोल्टन के द्वारा करवाए गए थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि IQ का यहाँ पे उपयोग सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो ये किए गए थे टर्मेन के द्वारा, ठीक है। टर्मेन के द्वारा किए गए, ऑप्शन ए करना सही जवाब। तो फाइनली प्यारे बच्चों हम जो है इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन यहाँ पे आज साइकोलॉजी का कंप्लीट किए हैं। आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट में बता सकते हो। प्यारे बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेना। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा कर जुड़े रहना, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास होगा सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएंगे। तो चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हो, आपको प्यारे बच्चों मात्र 299 में आपको हम पीडीएफ और नोट्स दे रहे हैं। जिनको भी चाहिए आप लोग हम पे यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए। यहाँ पे है आप लोग का नंबर 900, ठीक है प्यारे बच्चों, 962 18 834, ठीक है। जिनको भी चाहिए आप लोग इस नंबर पे अगर कॉल कर सकते हो तो कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमें 299 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना। चलिए।